रिहान और कियान के पूछने पर विक्रांत उन्हें सारी बातें बताने लगा। फ्लैशबैक। जब कियान ने एक बार फिर राजीव को हार का स्वाद चखा दिया तो वह गुस्से में पागल हो गया था। वह विक्रांत के साथ मुंबई के एक होटल में था। तभी राजीव ने गुस्से में कहा हे वे सब। उसकी बात पर विक्रांत ने कहा जब ब्लास्ट हुआ तब वे सब उसी लॉज में थे, इसीलिए वे सब ब्लास्ट में मारे गए। यह सुनकर राजीव हंसने लगा और विक्रांत को देखते हुए उसने आगे कहा सही है, सिर में दर्द का दिया था उस ललित पटिहार और उन लोगों ने। अच्छा हुआ सारे एक साथ ही मर गए। अब कोई नहीं है जो मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा सिवाय तेरे विक्रांत। यह कहते हुए वह मुस्कुरा रहा था तो वहीं विक्रांत राजीव को सवालिया नजरों से देख रहा था। उसके कन्फ्यूजन चेहरे को देखकर राजीव ने कहा मेरे सारे राज तू जानता है और अब कियान तेरे पीछे पड़ा है तो आज नहीं तो कल वह तुझे ढूंढ ही लेगा और तुझे मेरा सारा सच निकलवा लेगा। उसकी बातें सुनकर विक्रांत उसे हैरानी से देखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने वाला है। तभी राजीव ने अपनी गन निकालकर उसे शूट कर दिया। गोली लगते ही विक्रांत पीछे की तरफ बेड पर गिर गया। राजीव उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसे देखते हुए उसने कहा आई एम सॉरी यार, मैं जानता हूँ तू मेरा भरोसेमंद आदमी है और तू उस कियान से कुछ नहीं कहता। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है पर उस पर नहीं है। वह कुछ भी करके तुझसे सच निकलवा ही लेता, इसीलिए मुझे तुझे मारना पड़ा। मैं नहीं चाहता जो सच आज तक छुपा हुआ है वह अब बाहर आए। यह कहते हुए उसने 2 गोलियां और विक्रांत के शरीर पर डाली। फिर उसे एक नज़र देखकर मुस्कुराते हुए चला गया। फ्लैशबैक एंड। कियान और रिहान दोनों को देखकर विक्रांत ने दर्द में तड़पते हुए कहा मेरी बात सुनो कियान, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जिसका मैंने आज तक साथ दिया उसने ही मुझे मार दिया सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो अब मैं भी तुम्हें वह सच बताना चाहता हूँ जो उसने आज तक सबसे छुपाया हुआ है। उसकी बात सुनकर वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उसे देखकर कियान कुछ कहने को हुआ कि तभी विक्रांत ने कहा मुझे बोलने दो कियान, 24 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वह एक्सीडेंट राजीव ने ही करवाया था। उस एक्सीडेंट में तुम्हारे डैड तो बच गए पर तुम्हारी माँ नहीं बच सकी। उन दोनों की मौत का जिम्मेदार वही है कियान। यह सुनते ही कियान ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। तभी विक्रांत ने रिहान की तरफ देखते हुए कहा तुम्हें अनाथ बनाने के पीछे भी उसी का हाथ था। एक्सीडेंट के बाद उसने सारे सबूत कायरब ओबरॉय के अगेंस्ट कर दिए थे। राजीव राव तुम्हारे परिवार के मर्डर के इल्ज़ाम में कायरब ओबरॉय को जेल भेजना चाहता था, तब पर तुम्हारे दादा अधिराज ओबरॉय ने यह होने नहीं दिया। यह कहते हुए उसने कियान की तरफ देखा। उसे बोलने के बहुत तकलीफ हो रही थी कि पर फिर भी अपने दर्द को बर्दाश्त करके वह दोनों को सच बता रहा था। तभी उसने अपनी उखंडती सांसों को संभालते हुए फिर से कहा कियान, राजीव राव की दुश्मनी ओबरॉय से आज की नहीं है, सालों पुरानी है। तुम सोच भी नहीं सकते यह दुश्मनी कितनी पुरानी है। यह सुनकर एक बार फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक सच रिहान के सामने आया था और एक सच कियान के सामने, और दोनों की ही वजह राजीव राव था। फिर कियान ने विक्रांत को दर्द में तड़पते हुए देखकर रिहान से कहा पानी पिलाओ इसे। तभी यह सुनकर विक्रांत ने कहा नहीं कियान, मेरी बात सुनो पहले, तुम्हारा सच जानना जरूरी है। ताश के अभी कुछ ही पत्ते खुले हैं, अभी और पत्तों का खुलना बाकी है। यह लोहे को काटने के लिए लोहा तैयार कर रहा है। मैं नहीं जानता जब उसका और तुम्हारा सामना होगा तब तुम दोनों में से कौन जीतेगा, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसे हराना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। उसकी बात सुनकर दोनों की ही भौएं सिकुड़ गई। वे दोनों ही अब उसकी कही बातों के बारे में सोचने लगे थे। तभी विक्रांत ने अपनी टूटती सांसों से कहा अपने दादा से अमरनाथ के बारे में पूछना। यह कहते हुए ही उसकी सांसें रुक गई।
कुछ देर तक दोनों वहीं बैठे सोचने लगे थे। फिर कियान उठा और जाने लगा कि तभी डोर के पास रुककर रिहान की तरफ देखते हुए उसने कहा, मिल गया तुझे सबूत, या कुछ और सबूत भी दिखाऊं? वह अपनी बात कहकर वहां से चला गया था तो वहीं अब रिहान को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने एक नज़र विक्रांत को देखा और कहा, इस राजीव राव को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए वह भी चला गया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में राघव की सर्जरी हो गई थी पर उसे अभी तक होश नहीं आया था। विराज ने विलियम को एक रूम में बंद कर दिया था और उस रूम के बाहर 5-6 गार्ड पहरा दे रहे थे। तभी विराज यशिका को लेकर आया और उसे विलियम के रूम में धक्का दे दिया। वह गिरने वाली थी कि तभी विलियम ने यशिका को थाम लिया और उसे गिरने से बचा लिया। फिर विराज ने दोनों को देखकर गार्ड से कहा, नज़र रखो दोनों पर, अगर ये दोनों यहाँ से भाग गए न तो तुम लोग अपनी कब्र खुद खोद लेना। यह कहकर वह वहां से चला गया। पूरे 1 वीक बाद यशिका और विलियम एक दूसरे को देख रहे थे। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। विलियम को देखते हुए ही वह उसके गले लग गई। उसने फिर उसे कसकर गले से लगा लिया। यशिका उसे गले लगाते हुए रोने लगी। वह उसे कंसोल करने लगा। फिर उसकी पीठ सहलाते हुए उसने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत वापस ले जाऊंगा, ट्रस्ट मी यशिका। उसके यह कहते ही यशिका की पकड़ उस पर और कस गई। दूसरी तरफ इंडिया में कियान जब विला वापस आया तो उसे सीवी के रूम के बाहर सबको खड़े देखा। सबको देखकर वह हालात को समझ गया था। तभी उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, जाओ सब। उसकी बात सुनकर सब बिना कुछ बोले वहां से चले गए। उसके जाने के बाद कियान ने आगे बढ़कर डोर पर नॉक करते हुए कहा, सीवी डोर ओपन करो। उसके यह कहने के अगले पल ही सीवी ने उसकी आवाज़ सुनकर डोर ओपन कर दिया। कियान ने उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वह उसके गले लग गई और रोने लगी। वह सीवी को लेकर अंदर गया और फिर उसे समझाते हुए उसने कहा, वह बुरा इंसान नहीं है सीवी, अगर वह बुरा होता तो मैं कभी उसे तुम्हारे पास आने नहीं देता। उसकी बात सुनकर सीवी ने उसके सीने पर सिर रखे हुए ही कहा, भाई धोखा तो धोखा होता है ना। वह झूठ बोलकर हमारी लाइफ में आए और हमारे डैड से बदला लेना चाहते थे और इस बदले में उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। यह सब मैं कैसे भूल जाऊं भाई, मैं यह कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने अपने बदले के लिए मेरा इस्तेमाल किया। तभी उसे बीच में ही रोकते हुए कियान ने कहा, उसे एक गलतफहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। उसे सच पता चल गया है कि उसके डैड के एक्सीडेंट के पीछे मिस्टर ओबरॉय का हाथ नहीं था। उसकी बात सुनकर सीवी उसे अलग हुई और अपनी नाक को रगड़ते हुए उसने कहा, पर मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। मैंने एक डिसीज़न लिया है, क्या आप उसमें मेरा साथ दोगे? यह सुनकर कियान के उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम ऑलवेज विथ यू, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। फिर उसे बेड पर लिटाते हुए कियान ने कहा, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट कर लो। यह कहते हुए प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गई थी। उसे सोते हुए देखकर कियान उसके रूम से बाहर आ गया। जैसे ही वह उसके रूम से बाहर निकला तो सामने उसे रिहान दिखा। वह सीवी के रूम की तरफ ही आ रहा था कि तभी कियान ने उसका रास्ता रोकते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। एक बार फिर दोनों एक दूसरे के घूर कर देख रहे थे। तभी रिहान ने तीखी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, मुझे उसे मिलना है। कियान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, वह सो रही है। वह उसे लेकर टेरेस पर आ गया। फिर रिहान ने उसकी तरफ सिगरेट बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं उसे खो दिया? कियान ने सिगरेट को अपने होठों के बीच रखते हुए कहा, फिर शायद। फिर रिहान ने सिगरेट जलाते हुए कहा, सी इज़ माई लाइफ एंड आई लव हर अ लॉट, आई कैन नेवर लॉस हर। उसकी बात पर कियान ने सिगरेट का कस लेते हुए कहा, वह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। यह सुनकर रिहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उसे तो मैं मना लूँगा, पर अगर तू बीच में आया तो उसके लिए मैं तुझे भी लड़ जाऊंगा। उसकी बात पर कियान अपने होठों को तिरछा करके मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए ही उसने कहा,
मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर राठौर दोनों चाहते थे कि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदले, इसीलिए मैं अब तक चुप हूँ, वरना उसकी आंखों में आंसू लाने वाले के लिए। वह बोल ही रहा था कि तभी उसे बीच में रोकते हुए रिहान ने कहा, आंसू मेरी वजह से आए हैं तो उसके चेहरे पर खुशी भी मैं ही लाऊंगा, पर तू बीच में नहीं आएगा। यह कहते हुए उसने कियान को देखा। कियान ने भी उसे देखते हुए कहा, जैसा वह चाहती है वैसा ही होगा, उसे उसकी मर्जी का करने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी बात सुनकर रिहान ने कहा, हाँ वह अपने मन की कर सकती है, पर तू बीच में नहीं आएगा और ना ही तू उसे मेरे पास आने से रोकेगा। उसकी बात पर कियान मुस्कुराने लगा। उसे स्माइल करते देखकर रिहान ने चिढ़ते हुए कहा, तू हंस क्यों रहा है? जिस पर कियान ने कहा, बस ऐसे ही। यह कहकर वह जाने लगा। फिर आगे जाकर रुककर उसने कहा, बी रेडी फॉर टुमारो। अपनी बात कहने के बाद वह एक बार फिर स्माइल करने लगा। रिहान को उसका इस तरह स्माइल करना खतरे के संकेत दिख रहे थे। उसकी स्माइल देखकर उसने खुद से कहा, कुछ तो होने वाला है कल, पर क्या? फिर कियान जब अपने रूम में आया तो उसने देखा कि सुहानी बिना किसी टेंशन के मस्त सो रही है। उसे इतनी बेपरवाही से सोते हुए देखकर उसे होठों पर स्माइल आ गई। फिर वह शावर लेने चला गया। वह शावर लेकर बाथरूम से बाहर आया तो वह टी शर्ट और ट्राउज़र में बहुत कूल दिख रहा था, पर थोड़ा बहुत थका हुआ भी था। इस पूरे 2 दिन में उसे अपनी थकान मिटाने का एक मौका भी नहीं मिला था। वह सुहानी को देखते हुए उसके पास आया और उसके बराबर में लेट गया। तभी उसकी नज़र क्लॉक पर गई। घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। उसने अपना एक हाथ फोल्ड करके सिर के नीचे रख लिया। तभी सुहानी नींद में ही पलटकर उसके पास आ गई और उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए उसने उससे कस कर पकड़ लिया। उसे सुहानी को ऐसे सोते देखकर एक बार फिर हंसी आ गई। शावर लेने की वजह से उसका शरीर एकदम ठंडा था, तो वहीं काफ़ी देर से सो रही सुहानी का शरीर गर्म हो गया था। उसकी ठंड शरीर सुहानी को एक अलग ही एहसास करवा रही थी। वह धीरे धीरे नींद में ही उसके ऊपर चढ़ती जा रही थी और उसकी गर्म सांसों कियान के नेक पर पड़ रही थी, जो उसे बेचैन कर रही थी। तभी उसने सुहानी को कसकर अपनी बाहों में भरा और उसके सिर पर खींच करके अपनी आंखें बंद कर ली। उधर रिहान अभी भी कियान की कई बातों के बारे में सोच रहा था। वह सोचते हुए ही जा रहा था कि तभी सीवी के रूम के सामने आकर उसके कदम रुक गए। उसने रूम खोलना चाहा तो वह अंदर से लॉक था। यह देखकर रिहान होठों को तिरछा करके मुस्कुराया और खुद से ही बोला, तो तुम मुझे अपने पास आने से रोक रही हो, पर तुम जानती नहीं हो मुझे सीवी ओबरॉय, मैं रिहान सिंह राठौर हूँ। मुझे तुम्हारे पास आने से तुम तो क्या, तुम्हारा भाई भी नहीं रोक सकता।